शहजादी। इधर ठाकुर विला में रात 8 बजे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे सिवाय शिवांश के। उसको ना पाकर मधुर जी कहते हैं, राधिका जी, आपका लाडला बेटा कहाँ है? वो खाना खाने के लिए आया? राधिका जी कुछ कहती उससे पहले ही ऊपर से आवाज आती है, माँ, मेरा खाना मेरे रूम में पहुंचा देना, मुझे बहुत काम है। फिर मधुर जी चुपके से कहते हैं, शायद ये खाना खाने वाला रूल सिर्फ हमारे लिए ही बना है। आहना कहती है, आंटी मेरा खाना हो गया है, मैं ऊपर जा रही हूँ, बहुत काम है आज। राधिका जी प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जाते वक्त ये प्लेट डुग्गू के रूम में दे देना। आहना राधिका जी को मना नहीं कर सकती थी, तो वो प्लेट लेकर डुग्गू के रूम में जाती है और रूम पर नॉक करती है। शिवांश अपनी फाइल पढ़ रहा था, तभी गेट नॉक हुआ। शिवांश समझ गया कि खाना राधिका जी और काजल लेकर नहीं आई, खाना आहना ही लेकर आई है। ये सोचकर वो खुश हुआ। वो आहना के बारे में सोचकर खुश था, मतलब उसको नहीं पता था कि वो खुश क्यों है। वो धीरे से कहता है, दरवाजा खुला है, तो आहना कमरे में जाकर खाने की प्लेट मेज पर रख देती है और हौले से कहती है, खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, आंटी जी ने भिजवाया है। वो खाना खा रही थी तो उन्होंने मुझसे खाना देने को कहा, वरना मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं आती। तो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके आगे पीछे घूमती हूँ। और वो डुग्गू का जवाब सुने बिना कमरे से बाहर चली गई, जिससे शिवांश का गुस्सा बढ़ जाता है और अपने आप से कहता है, समझती क्या है खुद को, इसके जैसी हजारों लड़कियां मेरे पीछे घूमती हैं, और एटीट्यूड तो देखो, शिवांश ठाकुर को इग्नोर करके गई है। वैसे भी उसके इग्नोर करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शिवांश बेमन से खाना खा लेता है। वो खाना खा ही रहा था कि तभी वहाँ काजू आ जाती है। काजू कहती है, भाई चलो अपने फेवरेट आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं आपके साथ आइसक्रीम खाए हुए। पर शिवांश उसको काम करने का कहकर काम में लग जाता है। पर काजू आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी तो डुग्गू हाँ बोल देता है, जिससे काजू खुश हो जाती है। वो आहना को भी साथ ले चलने की जिद करती है, जिससे शिवांश कुछ सोचकर हाँ कह देते हैं। तो काजू आहना के कमरे में जाकर उनके साथ चलने के लिए मना लेती है। आज काजू को मना नहीं कर पाती, तो काजू तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले जाती है और आहना भी तैयार होने लगती है। बाहर हॉल में सबसे पहले शिवांश जी तैयार होकर आते हैं। उन्होंने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था, बालों में जेल लगा के सेट कर रखा था और आंखों पे ब्लैक गॉगल्स, एकदम हैंडसम लग रहा था। तभी वहाँ काजू आती है। काजू ने व्हाइट अनारकली डाल रखी थी, बाल खुले थे, कानों में छोटी छोटी बूंदे और हल्का सा मेकअप और पिंक लिप ग्लॉस, पैरों में जूती डाल रखी थी। उसको देख के डुग्गू कहता है, आज तो कोई बड़ा प्यारा लग रहा है। तो काजू कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, सारी लड़कियां तो सिर्फ आपको ही देखेंगी। तो शिवांश झेप जाता है और काजू मुस्कुराने लगती है। दोनों भाई बहन आहना का वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में आहना आती है और दोनों की नजरें उस पर जम जाती है। उसने ब्लैक पटियाला पहन रखा था, गुलाबी फुलकारी दुपट्टा जो उसके गोरे रंग पर फब रहा था, काजल से सनी नीली आंखें जिसमें डुग्गू खो गए थे, खुले बाल, कानों में छोटी छोटी बूंदे, पैरों में जूती, कुल मिला के सोनी पंजाबन लग रही थी। शिवांश को यूं अपनी तरफ देखता पाकर उसकी धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है और वो असहज होने लगती है, पर वो उसकी आंखों के वार से बच नहीं पाती। उसकी नजरें भी डुग्गू जी पे जम जाती है और उसकी आंखों में खो जाती है। उनको यूं देख के काजू मुस्कुराने लगती है, पर वो लेट हो रहे थे तो काजल कहती है, भाई चलो ना, देर हो रही है। तो शिवांश पार्किंग से अपनी गाड़ी ले आता है और उसकी साथ वाली पैसेंजर सीट पे काजू बैठ जाती है, पीछे आहना बैठ जाती है। शिवांश आहना को देखते हुए मिरर सेट करता है। वो मिरर को ऐसे सेट करता है जिससे आहना को आसानी से देख सके। वो मिरर सेट करते करते आहना को देखने में व्यस्त हो जाता है। उसको यूं देखता पाकर काजू कहती है, भाई चलो वरना देर हो जाएगी, और मुझे अभी मरना नहीं है तो सामने देखकर गाड़ी चलाना, और हंस पड़ती है, जिससे शिवांश एक बार फिर झेप जाता है और खिड़की की तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगता है। तभी काजल गाड़ी में गाने चला देती है और वो गाना कहीं ना कहीं शिवांश जी के दिल का हाल बयां कर रहा था, पर वो अपनी ही फीलिंग्स से कहाँ वाकिफ था। जहाँ गाना सुनकर शिवांश खुश था, आहना उसकी चोर नजरों से असहज हो रही थी। वो आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। शिवांश गाने के लिरिक्स सुन के मुस्कुरा देता है। वो इसीलिए क्योंकि आज शिवांश की नजरें बार बार आहना पर जा रही होती है। उसका खुद की नजरों पर कोई जोर नहीं था, जिससे हमारी आहना असहज हो जाती है और जब भी आईने में उसकी नजरें मिलती हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। उन दोनों की नजरों की हेर फेर को हमारी काजू बहुत देर से नोटिस कर रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो उनके लिए बहुत खुश थी क्योंकि शिवांश को आहना से बेस्ट लड़की कहीं नहीं मिलने वाली थी। थोड़ी देर में वो आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 7 इन लव विद शहजादी। आहना और काजू कार से उतर के आइसक्रीम पार्लर के अंदर चली जाती है और शिवांश गाड़ी पार्क करने चले जाता है। शिवांश अंदर आता है तो उन दोनों से उनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर पूछता है, तो आहना और काजू चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लाने को कहती है शिवांश से। शिवांश उनके लिए दो आइसक्रीम लेके आते हैं और खुद के लिए वनीला फ्लेवर। तीनों अपनी अपनी आइसक्रीम खाने लगते हैं। अभी उन्होंने एक आइसक्रीम खाई ही थी कि काजू बोली, भाई बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं। चलते हुए उसकी बात सुनकर आहना खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी बाहर जाकर आइसक्रीम खानी थी, क्योंकि मौसम रोमांटिक जो हो रखा था, मतलब बारिश आने वाली थी।
ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। शिवांश उनको बाहर जाने की परमिशन दे देता है तो वो दोनों खुशी खुशी बाहर आ जाती हैं। शिवांश भी उनके पीछे बाहर ही आ जाता है क्योंकि रात हो रही थी। उसको उन दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। तीनों सड़क के किनारे चलते चलते आइसक्रीम खाते हैं। शिवांश जी की नजर बार बार आहना पे जाती है जो आइसक्रीम खाते वक्त पूरी बच्ची बनी बैठी थी। उसके कारण हमारे शिवांश जी के फेस पे स्माइल बनी हुई थी। आइसक्रीम खाने के बाद वो इधर उधर घूमने लगते हैं और रोमांटिक मौसम का पूरा लुत्फ उठाते हैं। आहना आइसक्रीम खाते खाते थोड़ी आगे आ गई थी। शिवांश और काजल वहीं रुक गए थे। इसका पता आहना को नहीं चला। तभी उसको वहाँ पानी पूरी वाला दिखाई देता है और वो बिना देरी किए पानी पूरी खाने लग जाती है। वहीं काजल और शिवांश गाड़ी के पास जाकर आहना को आवाज लगा रहे थे। आहना को इसकी कोई खबर नहीं थी। शिवांश काजल को गाड़ी में बिठाकर आहना को ढूंढना शुरू कर देता है। हालांकि उसके मन में बहुत घबराहट होने लगी थी। कुछ आगे जाने के बाद उसको आहना पानी पूरी खाती दिखाई देती है। वो वहाँ जाकर देखता है। तीखा खाने की वजह से उसकी नाक और गाल दोनों लाल हो रखे थे और उसकी नीली आंखों में पानी आ रहा था। पहले आहना को देखकर उसको सुकून मिल जाता है, पर उसको इस हालत में देखकर शिवांश को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और उसका पूरा गुस्सा हमारी आहना पर निकालना शुरू कर देता है। शिवांश आहना को अपनी तरफ खींचकर गुस्से में कहता है, तुम दिमाग से पैदल हो क्या कि कोई छोटी बच्ची हो जो बिना बताए यहाँ आ गई? हम कितना परेशान हो गए थे। आहना बेफिक्र सी कहती है, तो मैंने आपसे कहा था मेरे लिए परेशान हो। पहले कम था जो आज फिर सुनाने आ गए मुझे। आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपकी कोई बात सुननी है मुझे और ना ही माननी है। शिव कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आहना भी उसी की लहजे में कहती है, क्यों माननी पड़ेगी? मैं आपका कोई हुक्म नहीं मानने वाली हूँ। उस खुशफहमी में मत रहना। तब आंटी जी के सामने कुछ नहीं कहा था, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। शिव गुस्से में कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था तुम शरीफ नहीं हो, दूसरों को खुद के भोले चेहरे के पीछे मरने पे मजबूर करती हो, बट मैं उन जैसा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहना भी थोड़े गुस्से में कहती है, हाँ तुम तो हो ही जाहिल और अकड़ू और बददिमाग। पता नहीं हरे भरे खेत में सूखा कैक्टस कहाँ से उगाया। अपनी इतनी तारीफ सुनते ही शिवांश का गोरा मुंह लाल हो गया और उनका हाथ उठ जाता है आहना पर उसको लगने से पहले ही वो अपना हाथ रोक लेता है। शिवांश के इस बर्ताव से आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखों में आंसू लिए शिवांश को देखती है। आहना की आंखों में आंसू देखकर शिवांश के दिल में टीस मचती है। वो गुस्से से उसका हाथ खींचकर गाड़ी के पास ले जाने लगता है, जिससे उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती। उसको वो गाड़ी के पास ले जाकर ही छोड़ता है और गुस्से में गाड़ी में बैठने को कहता है। फिर खुद ड्राइविंग सीट पे चला जाता है और फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा देता है और सीधा घर ले जाकर ही रोकता है। शिवांश का ऐसा मूड देखकर काजू भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको अपने भाई का गुस्सा पता है। वो क्या कर दे वो खुद शिवांश को भी पता नहीं होता। घर जाने के बाद काजू और आहना सीधा अपने रूम में चली जाती हैं और डुग्गू जी गाड़ी पार्क करने चले जाता है। आहना अपने रूम में जाती है और अभी जो थोड़ी देर पहले जो हुआ उसको याद करके रोने लग जाती है। उसका मन करता है बार बार जलील होने से अच्छा है वो अपने घर चली जाए, पर वो वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने काजू से प्रॉमिस किया था जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं जाएगी। गाड़ी की आने की आहट पाकर राधिका जी सुकून से सो जाती है। जागे भी क्यों ना, उनके बच्चे बाहर हों तो कौन सी माँ चैन से सो सकती है। शिवांश जी का मूड खराब हो रखा था। वो अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारता है और खुद से कहता है, कैसे मैं अपनी लिमिट भूल गया, क्यों मैंने उस पर हाथ उठाया, क्यों उसको ना पाकर मैं डर गया था, क्यों उसके रोने से मुझे फर्क पड़ता है। मैंने तो कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखा नहीं, क्यों उसको मैं अपने सामने बैठा पाकर देखने का मन करता है। क्यों मेरी नजरें आहना से हटती नहीं है, उसको देखने से सुकून क्यों मिलता है। क्यों मेरा दिल इतने जोर से धड़कने लगता है, क्यों उसे करीब रखने का मन करता है, उसको देखते ही उसको छूने का मन करता है। क्यों नहीं रोक पाता खुद को उसको करीब जाने से। शिवांश आगे कहता है, वो तो मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। जब उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता तो अपने सवालों पर पूर्ण विराम लगा के वो अपने कमरे में चले जाता है और अपने कपड़े चेंज करके सोने की कोशिश करता है। उधर हमारी आहना रोते रोते ही नीचे सो जाती है। शिवांश के इतना टाइट हाथ पकड़ने की वजह से उसके हाथ पे रैशेस उभर आए थे और उसकी कलाई लाल हो चुकी थी। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 8 इन लव विद शहजादी। काजू अपने रूम में कपड़े चेंज करके कार्तिक को कॉल करती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद फोन पिक हो जाता है। काजल कहती है, हेलो कार्तिक, कैसे हो? कार्तिक उदास होते हुए कहता है, तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ जान। काजू थोड़े हल्के गुस्से में कहती है, तुम मुझे याद भी करते हो? मुझे तो कभी पहले कॉल किया नहीं, हर बार तो मैं ही कॉल करती हूँ। कार्तिक काजल को मनाते हुए कहता है, जान अभी मैं हमारे आने वाले कल की प्लानिंग कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम मिसेस काजल कार्तिक राठी बनने वाली हो और अपनी स्वीट सी वाइफ के नखरे उठाने के लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ना, और शादी के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए ना जानू। ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा है, थोड़े टाइम के बाद मेरा सारा टाइम आपका होगा बाबू, एंड आई एम रियली मिस यू सो मच। काजू उसकी बातों से इमोशनल हो चुकी थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, आई मिस यू टू। थोड़ी देर प्यार भरी बात करने के बाद काजू और कार्तिक सो जाते हैं। शिवांश का रूम। शिवांश अपने बेड पर करवटें बदल रहा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसको रह रहकर आहना का आंसुओं में डूबा चेहरा याद आ रहा था। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठकर आहना की रूम की तरफ चला आता है। आहना अभी भी नीचे फर्श पर सोई हुई थी। जब वो आहना को इस हाल में नीचे सोते हुए देखता है तो उसके दिल में अजीब सी टीस सी उठती है।
और शिवांश की आंखें नम हो जाती है। वो फौरन आहना को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला देता है, जिससे आहना की नींद खुल जाती है। वो देखती है शिवांश का चेहरा उसके बहुत करीब था। अगर शिवांश थोड़ा भी हिलता तो उन दोनों की नाक आपस में टच हो जाती। शिवांश को इतना करीब पाकर आहना की धड़कन तेज हो जाती है और वो घबराकर आंखें बंद कर लेती है। उसको ऐसा करते देख हमारे शिवांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। फिर उसको पता नहीं क्या सोचता है, वो झुककर हौले से उसकी नाक चूम लेता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है और फिर झट से उससे दूर हो जाता है। वो खुद के ऐसा करने से असहज हो जाता है। जब उसकी नजरें आहना के हाथ पर जाती है तो उसको खुद पर बहुत गुस्सा आता है। जब आहना को यह महसूस होता है शिवांश उसके करीब नहीं है तो आहना अपनी आंखें खोल लेती है। तभी उसकी नजर अपने से दूरी बनाए हुए शिवांश पर जाती है। कुछ पल के लिए उनकी आंखें उलझ जाती है। फिर शिवांश कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आहना के पास आता है। उसका हाथ लेकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लग जाता है, जिससे आहना के मुंह से आह निकल जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहना की आंखों में आंसू देखकर शिवांश बेचैन हो जाता है। फिर वो हल्के से फूंक मार मार कर दवा लगाता है। दवा लगाने पर शिवांश आहना की तरफ देखता है, जो दर्द के मारे आंखें बंद की हुई थी। उसको कुछ देर निहारने के बाद वो आहना को आंखें खोलने के लिए कहता है। आहना के आंखें खोलने से दोनों की नजरें मिल जाती है और एक दूसरे में वे गुम हो जाते हैं। शिवांश आहना के करीब होकर उसकी गीली पलकों को चूम लेता है, जिससे आहना की धड़कन रफ्तार पकड़ लेती है और वो घबराकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसको यूं घबराता देख शिवांश कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और आज जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस गुस्सा आ गया था क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। आई एम रियली सॉरी। आहना उसको इग्नोर करके कहती है, मुझे नींद आ रही है, और ब्लैंकेट में घुस जाती है। उसको ऐसा करते देख शिवांश के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर वो सो जाता है। अब उसके चेहरे पर खुशी और सुकून था। सुबह के समय ठाकुर विला में सब बैठे नाश्ता कर रहे थे, बस डुग्गू जी को छोड़कर, क्योंकि उनको रात को नींद नहीं आई और सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। मधुर जी काजल को बता रहे थे क्या कुछ करना है आज की शाम की पार्टी के लिए। सारी बातें हो जाने के बाद मधुर जी कहते हैं, काजू बेटा, मैंने और राधिका जी ने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता फाइनल कर लिया है और आज शाम को तुम्हारी सगाई है। उनकी फैमिली ने तुम्हें पहले ही पसंद कर लिया है। काजल की सगाई की बात सुनकर आहना और काजल चौंक जाती है। काजल का दिल अंदर से ही रो पड़ा। वो सांस रोककर मधुर जी की बातें सुनने लग जाती है। मधुर जी आगे कहते हैं, उनका बेटा बहुत अच्छा है और उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा है। वो सगाई और शादी बहुत जल्द करना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी हाँ कह दी है। मुझे पता है मेरी बेटी मेरे फैसले को कभी ना नहीं कहेगी और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम उसके साथ जिंदगी भर खुश रहोगी। काजल अपने पापा की बात का मान रखना चाहती थी। उसने भी मुस्कुराकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आखिर मन में उमड़े हुए सैलाब को वो जानती थी और उसने खुद के जज्बातों को बड़े ही सलीके से संभाल लिया था। उसका वहां पर बैठना मुश्किल हो रहा था, बट कोई बहाना नहीं सूझ रहा था कैसे वो यहाँ से उठकर जाए। आहना भी शौक में थी कि कैसे काजू किसी अनजान के साथ पूरी उम्र रह लेगी, पर ये काजल की फैमिली का मैटर था, इसीलिए उसने कुछ बोलना सही नहीं समझा। राधिका जी काजू को कहती है, बेटा आज तुम ऑफिस मत जाओ, आज अभी हम शॉपिंग कर लेंगे और तुझे पार्टी की भी तो तैयारी करनी है। काजल भी मुस्कुराकर हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद मधुर जी और आहना अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर काजू और राधिका जी ही रह जाती है। राधिका जी जरूरी सामान की लिस्ट तैयार करने में लग जाती है। काजू उनसे बहाना बनाकर वहाँ से भागकर सीधा अपने रूम में जाती है। वहाँ आते ही उसके मन का सारा दर्द फूट पड़ता है और वो बेतहाशा रोने लगती है। वो बार बार कार्तिक को फोन कर रही थी, बट उसका फोन आउट ऑफ एरिया बता रहा था। फिर काजल ने अपना फोन बेड पर फेंक दिया। मन में कुछ सोचकर वो मन मारकर तैयार होने लगती है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 9 इन लव विद शहजादी। आहना और मधुर जी ऑफिस चले गए थे और काजल अपने रूम में आ गई थी। राधिका जी सामान की लिस्ट बना रही थी। उसके बाद वो शिवांश के रूम में चली जाती हैं, क्योंकि वो एक बार भी नीचे नहीं आया था। राधिका जी वहां जाकर देखती हैं तो शिवांश उस वक्त बेड पे नहीं था। फिर वो बाथरूम चेक करती हैं, वो वहां भी नहीं होता। ये देखकर वो चिंतित हो जाती हैं। वो खुद से ही बोली, कहीं बाहर तो नहीं चले गया, पर मैं तो हॉल में ही थी, वहां से तो नहीं गया। तभी उनको याद आया। वो खुद ही की बेवकूफी पर हंस दी और बोली, उसका मॉर्निंग लव। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कमरे से सटे हुए कमरे में जाती है, जिसका दरवाजा शिवांश के रूम से ही जाता था। वो देखती है शिवांश वहां कमरे में जिमिंग कर रहा था। उसने छोटा सा जिम रूम अपने रूम में खोल रखा था। राधिका जी शिवांश को याद दिलाती हैं, आज से उसको ऑफिस भी ज्वाइन करना था। तो शिवांश राधिका जी से बोला, मॉम मेरे ऑफिस का टाइम 11 बजे है और पापा ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मुझे नेट 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, उसके बाद मैं डेली ऑफिस टाइम पर ही जाया करूंगा। राधिका जी कहती हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ और नाश्ता कर लो, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बज चुके हैं और यहाँ से रास्ता भी आधे घंटे का है। शिवांश कहता है, ठीक है मम्मा, तब तक आप मेरा नाश्ता लगवा दीजिए, मैं तैयार होकर आया। ये कहकर वो अपने रूम में आ जाता है और नहाने चला जाता है। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में आज भाग दौड़ हो रही थी, क्योंकि आज से नए बॉस ऑफिस जो ज्वाइन करने वाले थे। आज ऑफिस को थोड़ा सलीके से तैयार किया गया था। शिवांश का नया कैबिन तैयार करके थोड़ा सा सजा दिया गया था, ताकि बॉस पर उनका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बने।
आहना भी भाग भाग कर सारा काम अच्छे से करवा रही थी, क्योंकि वो शिवांश के व्यवहार से परिचित थी। हो भी क्यों ना, उनका सारा गुस्सा आहना पर ही तो निकलता था, और ये सब यहाँ ना हो इसके लिए वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, इन सब में आखिरकार 11 बज ही गए। तभी वहाँ एक ब्लैक ऑडी कार रुकी। सबकी धड़कन रुक गई। सब शिवांश को देखने के लिए बेताब थे। शिवांश ठीक 11 बजे ऑफिस में पहुंचा था, क्योंकि वो टाइम के पाबंद जो थे। वहाँ खड़े गार्ड ने गाड़ी का गेट खोला। शिवांश बड़े ही किलर एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। शिवांश ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट और ब्लैक शूज डाल रखे थे। बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट कर रखा था और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। आज वो बड़ा ही डैशिंग लग रहा था और ऑफिस कपड़ों में था। शिवांश को देखकर ऑफिस की सारी लड़कियां आहें भरने लगी थी, क्योंकि उन्होंने शिवांश को सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा था। उसके हॉटनेस के चर्चे पूरे ऑफिस में होते थे। उन्हें लगा शिवांश उन पर नजर डालेगा, पर शिवांश उन सबको इग्नोर करके अंदर चला गया। कार्तिक उसके साथ ही था, जो शिवांश को अपने साथ सीधा मीटिंग रूम में ले गया, जहाँ पर मधुर जी आहना के साथ उनका वेट कर रहे थे। वहाँ जाते ही शिवांश की नजरें आहना पर चली गई। आज आहना ने व्हाइट कुर्ती विद ब्लैक प्लाजो विद ब्लैक दुपट्टा डाल रखा था। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस और अपने लंबे बालों की चोटी बनाकर आगे कर रखी थी। पैरों में बनारसी जूती और उनकी वो नीली आंखें जो काजल से सनी हुई थी। मेकअप ना के बराबर कर रखा था, पर शिवांश के ऐसे देखने पर उनके गोरे गालों पर लाली छा जाती है। नीचे गर्दन करके वो मुस्कुराने लगती है। आहना की इस अदा पर एरोगेंट शिवांश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खैर, इन सब के बाद डुग्गू जी मधुर जी के पास आते हैं और उनके पैरों को छूते हैं। मधुर जी उसको गले लगा लेते हैं। फिर डुग्गू जी सारे एम्प्लॉय आने के बाद रौबदार आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। मधुर जी सामने रखे चेयर पर बैठ जाते हैं। आहना उनके पास ही खड़ी हो जाती है। शिवांश उनको अपने काम करने के तरीकों को बताते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के साथ कोई भी लापरवाही पसंद नहीं थी और अपने टाइम के पाबंद थे। यही रूल उन्होंने बताया, अगर कोई भी टाइम पर नहीं आता उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी और हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। अगर कोई भी कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश में पाया गया तो फिर वो अपने तरीके से उसको सजा देगा और फिर वो कहीं मुंह दिखाने लायक जिंदा भी नहीं रहेगा। उसके ऐसे रूल्स सुनने के बाद एम्प्लॉइज में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। और हो भी क्यों ना, मिस्टर एरोगेंट यहाँ भी अपना रॉब चालू रखते हैं। सबसे इंट्रोडक्शन होने के बाद शिवांश मधुर जी के साथ अपने कैबिन में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो मधुर जी से कहता है, पापा पहले मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट को ढूंढ लीजिए, जिससे मीटिंग की सारी डिटेल्स उसके पास होगी और काम करने में आसानी होगी और मेरा समय भी बच जाएगा। तो फिर मधुर जी कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही कार्तिक से कह दूंगा। वो आज ही ये न्यूज डाल देगा कि ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी में पीए की पोस्ट खाली है और 2 दिन बाद 11 बजे इंटरव्यू होगा। शिवांश को भी उनका आइडिया अच्छा लगा। वो काम का सारा मुआयना लेने के बाद शिवांश जी मधुर जी से कपूर कंस्ट्रक्शन के मीटिंग वाली फाइल के बारे में पूछते हैं, जो कि अब तक की उनकी सबसे बड़ी डील थी, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी। मधुर जी कहते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आहना के पास है, मैं अभी उसको तुम्हारे कैबिन में भेजता हूँ। ये कहकर मधुर जी वहाँ से चले जाते हैं और आहना को उसके कैबिन में भेजकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आज से उनका ऑफिस टाइम भी खत्म हो रहा था। वो कभी कभार ही अब ऑफिस आया करेंगे, वरना पूरा टाइम घर पर ही अपने मनपसंद काम करेंगे। आज शिवांश के लिए सरप्राइज पार्टी थी, तो वो भी घर जा रहे थे। आहना शिवांश के कैबिन में आकर उसको सारी प्रेजेंटेशन और कपूर के साथ मीटिंग की सारी डिटेल्स शिवांश को बताती है। शिवांश उसके हार्ड डेकोरेशन वर्क स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और सारी डिटेल्स लेने के बाद उसको अपने काम के लिए भेजकर खुद काम करने में लग जाता है। कुछ देर बाद वो आहना को अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाने को कहता है, तो आहना बड़बड़ करती हुई उसके लिए कॉफी लेने जाती है। समझता क्या है खुद को, मैं क्या उसकी नौकर हूँ जो उसके लिए कॉफी लेकर जाऊँ? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। खड़ूस ठाकुर अपने सारे ऑर्डर मुझ पर ही झाड़ रहा है, खड़ूस कहीं का। और बड़बड़ाती हुई शिवांश के कैबिन तक पहुंच जाती है। फिर खुद को रिलैक्स करते हुए वो डोर नॉक करती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 10 इन लव विद शहजादी। शिवांश कैबिन में बैठे उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था और उसकी हरकत देख हंस रहा था। उसको खुद ये मालूम नहीं था कि वो आहना को इतना नोटिस क्यों करता है। तभी उसे दोबारा गेट नॉक करने की आवाज आती है, तो वो एकदम से होश में आता है और वो खुद के सवालों को झटक कर कम इन बोलता है। वो अपने टेबल पर रखी एक फाइल उठा लेता है और कहता है, मुझे अपना काम करना चाहिए, ना कि आहना को नोटिस। फिर फाइल को पढ़ने का नाटक करने लग जाता है। आहना अंदर आती है और वो कॉफी टेबल पे रख देती है। फिर वो शिवांश को कॉफी के लिए बोलती है। आहना कहती है, सर आपकी कॉफी। शिवांश उसको बिना देखे कहता है, थैंक यू। आहना फिर कहती है, माई प्लेजर सर। ये बोलकर वो जाने लगती है। उसको जाते देख शिवांश कहता है, रुको मिस राठौर। उसकी आवाज से आहना रुक जाती है। शिवांश बोला, तुमने मुझे अब तक कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। आहना समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आहना फिर भी नाटक करते हुए नासमझी में कहती है, अब कौन सी बात का जवाब मांग रहे हैं सर? शिवांश उसको देखते हुए कहता है, तो आपको पक्का नहीं पता कि कौन सी बात का जवाब? शिवांश उठ जाता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। शिवांश के बढ़ते कदम के साथ आहना के कदम खुद ब खुद पीछे होने लगते हैं। उसकी धड़कनें शोर करने लगती हैं। शिवांश उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम पीछे क्यों जा रही हो? आहना थोड़ी गुस्से से कहती है, क्योंकि आप आगे आ रहे हैं सर। अब आहना पीछे नहीं हो पाती क्योंकि दीवार आ जाती है। वो बिल्कुल दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती है। शिवांश बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है।
उसको अपने करीब देखकर आहना की जान सूखने लगती है। वो साइड से जाने लगती है, तभी शिवांश अपना हाथ दीवार पर रख देता है। ये देखकर आहना की आंखें बड़ी हो जाती है और दिल धक से रह जाता है। फिर आहना दूसरी साइड से जाने लगती है तो शिवांश अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रख देता है और बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। आहना उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो आहना के चेहरे को अपनी एक उंगली से उठाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। आहना की और शिवांश की धड़कन दोनों शोर कर रही थी। धीरे धीरे आहना भी उसकी आंखों में खो जाती है। शिवांश की आंखों की तपिश वो सहन नहीं कर पाती तो वो अपनी नजर झुका लेती है, पर शिवांश उसको शरारत से देख रहा था। आहना बहुत नर्वस हो रही थी। तभी आहना को एक शरारत सूझती है। वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ करती है और शिवांश के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है। शिवांश को लगता है कि वो उसको किस करने वाली है और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आहना को अपनी शरारत पर हंसी आ जाती है, पर वो सामने जाहिर नहीं करती। जब वो देखती है कि शिवांश की पकड़ ढीली हो जाती है तो वो शिवांश को धक्का देकर कैबिन से बाहर निकल जाती है। उसके ऐसे धक्का देने से शिवांश जैसे नींद से जागता है। वो आहना की साइड देखता है जो वहां से भाग रही थी। फिर उसको अपनी ही हरकत पर हंसी आ जाती है और वो अपने बालों में हाथ घुमाने लगता है। वो खुद से धीरे से कहता है, पागल कर देगी ये लड़की। काम करते करते इसी तरह शाम हो जाती है। इस बीच आहना एक बार भी शिवांश के कैबिन में नहीं आती। शिवांश जब भी उसको बुलाता तो वो किसी और को भेज देती। शाम के वक्त आहना अन्य कैबिन में काम कर रही थी तो उसके पास मधुर जी का कॉल आता है। वो कहते हैं, कुछ भी करके शिवांश को फार्म हाउस पर ले आओ, पार्टी की तैयारी हो चुकी है और वो रात में नहीं आएगा। अगर रात को आने को बोलोगे तो वो समझ जाएगा। तो आहना कहती है, ठीक है अंकल, मैं उसको ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो खुद ही अपना काम छोड़कर आइडिया सोचने लगती है जिससे वो शिवांश को फार्म हाउस पर ले जा सके और उसको भी पता ना चले। तभी उसके माइंड की बत्ती जल उठी और वो बहुत खुश हो गई। फिर वो अपने कैबिन से जाकर शिवांश के कैबिन में जाती है और वो शिवांश से कहती है, सर आज कपूर के साथ मीटिंग है और शाम को 6 बजे बुलाया है। अंकल का फोन आया था, ये मीटिंग आपके फार्म हाउस पर होगी और लगभग अरेंजमेंट हो चुकी है, फाइल्स भी रेडी है, प्रेजेंटेशन मैं दूंगी, आपको बस कुछ पेपर्स पर साइन करना है क्योंकि अब से ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। फिर शिवांश कहता है, अभी 5 बज रहे हैं और तुम ये बात मुझे अभी बता रही हो? तुम्हें पता नहीं है फार्म हाउस कितना दूर है और हमें थोड़ा पहले निकलना था। आज उनको बोल दो आज की जगह कल मीटिंग कर ले। ये सुनकर आहना के तोते उड़ गए, पर उसने खुद को संभाल लिया कुछ सोचकर। फिर से आहना कहती है, उनका कॉल अभी आया था, वो कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और कुछ चेंजेस डालना चाहते हैं। फिलहाल ऑफिस का सारा काम हो गया है तो हमें वहाँ चलना चाहिए और 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तभी प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा सर, वरना अपना उनका नुकसान ही होगा। आहना की ये बात शिवांश को ठीक लगती है तो वो कहता है, ठीक है, जाने की तैयारी करो। कुछ देर में दोनों साथ ही ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। आहना जाकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। शिवांश अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहा होता है। वो आज ड्राइवर को नहीं ले जाता, वो ड्राइवर को घर भेज देता है। जैसे ही वो ड्राइवर को ये सब कहकर आता है तो वो देखता है कि आहना पीछे बैठी थी। ये देखकर शिवांश आहना से कहता है, हेलो मैडम, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, सीधे चुपचाप आगे आकर बैठो। ये सुनकर आहना का मुंह बन जाता है। वो पीछे से उठकर आगे बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर शिवांश को हंसी आ जाती है, पर चुपचाप वो ड्राइव करने लग जाता है। आहना बाहर देख रही थी और वो बहुत बोर हो रही थी। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए वो म्यूजिक ऑन करने का सोचती है। वो जैसे ही म्यूजिक ऑन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उसी टाइम शिवांश भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से छू जाते हैं। ये देखकर दोनों ही हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर शिवांश ही FM ऑन करता है। गाने की बोल सुनकर दोनों के दिल धड़कने लग जाते हैं। वो गाना दोनों के दिलों का हाल जो बयां कर रहा था। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल, इसको हम तो रहे समझाते। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।